बहू भी तो बेटी ही होती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक घर की निराला कहानी। बहू भी तो बेटी होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाने के लिए ना भूले प्लीज, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। सविता आज बहुत खुश थी। उसका पति और बेटा काफी पहले अपनी बहू और लाडली पोती को लाने के लिए कब के अस्पताल निकल गए थे। सविता नीचे का कमरा तैयार कर रही थी कि उसकी बहू की कोई परेशानी ना हो, ताकि वो अपनी प्यारी पोती के साथ खेल सके। मैंने जल्दी से जल्दी काम सब निपटा तो लिया, पर बाप बेटे बहू को अस्पताल से लाने गए तो वे आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। मेरी बहू बच्चे को लेके किसी भी वक्त घर आ सकते हैं। सविता ये कह के मोबाइल की ओर जा ही रही थी, तभी उन्हें बाहर बेटी का गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा और खुशी से दौड़ते हुए अपने बहू और पोती को अंदर लाने चली गई। माँ जी, मैं क्या नीचे रहूंगी? हाँ बहू, तुम आज से यही रहोगी। लेकिन माँ जी, ये कमरा तो आपका बहुत पसंदीदा कमरा है ना, फिर मैं इसमें कैसे रह सकती हूँ? जितना कहा जा रहा है बहू उतना ही करो। मैंने कह दिया जब तुम यही रहोगी तब बस मैं कुछ और सुनना नहीं चाहती। ठीक है माँ जी, आपका अगर यही मन है तो मैं ऐसे ही करूँगी। सविता अपने पोती के कपड़े बदलकर साथ में खेली रही थी, तभी उनकी सहेलियां बहू और पोती को देखने आ गए और सविता भी खुशी से सब सहेलियों को स्वागत संस्कार करने चली गई। बैठो राखी, मैं चाय ले आती हूँ, फिर एक साथ बैठ के बातें करेंगे। ठीक है सविता, बस तुम जल्दी आना। फिर थोड़ी ही देर बाद सविता चाय और मिठाई लेके सहेलियों के साथ बैठी ही थी कि राखी बोल उठी। सविता, ये कमरा तो तेरा पसंदीदा कमरा था ना, तो फिर इसमें बहू को क्यों रहने दिया? हाँ और क्या, ऐसे ही बहू का हर कहा मान के ये सब करने लगी तो इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहू को कोई परेशानी ना हो इसलिए ऐसा किया। बहू कितनी बार ऊपर नीचे करती रहेगी, इसीलिए मैंने नीचे वाला ये सामने का कमरा दे दिया। वैसे भी कुछ ही दिनों की ही तो बात है। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ने ठीक ही किया। वैसे बहू के लिए मसाला कब तैयार करोगी? बच्चे होने के बाद जो खाया जाता है। हाँ हाँ, आज ही इनको कहती हूँ कि मसाला का सब सामान बाजार जाकर ले आए। बस एक बार सामान आ जाए तो मैं मसाला तैयार कर दूंगी। देख सविता, अभी बादाम, काजू, किशमिश और जो भी सामान मसाले में पड़ता है उन सब की कीमत दुगनी हो गई है। अभी 5 साल पहले जैसा सामान का कीमत नहीं रही। वैसे भी तू सविता उस समय अपनी बेटी के लिए मसाला बनाई थी जिसने एक बेटे को जन्म दिया था। अभी कम ही सामान डालकर बना दो। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने। और सविता, तुम हमेशा अपने दिमाग में ये याद रखना कि तुम जिसके लिए ये सब कर रही हो वो तुम्हारी बहू है जिसने एक बेटी को जन्म दिया है। राखी, जैसा तू कह रही है ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। तो चिंता मत कर, तो बस अभी आराम से चाय पी। इधर बगल के कमरे से निधि सारी बातें सुन रही थी और ये सब सुन के उसकी आंखों से आंसू बह रही। मुझे बेटी हुई है इसलिए माँ जी मेरे साथ ऐसे करेगी क्या सच में? ठीक है सविता, अब हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। ठीक है। सुनिए जी, आप बाजार जाकर मसाला का सामान ले आइए ताकि मैं जल्दी से मसाला तैयार कर बहू को दे सकूं। तुम सामान की लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं
ले आऊंगा। ये लीजिए लिस्ट, मैंने पहले से ही बना के रख दिया था। अरे, तुमने तो सामान के लिस्ट में बादाम और काजू की मात्रा पहली बार से भी ज्यादा लिखा है। हाँ जी, 5 साल पहले जब हमारी बेटी के लिए मसाला तैयार किया था, तब आप अकेले ही इस घर में कमाते थे, इसलिए मैंने तब जितना जरूरत थी उतना ही मंगाई थी। पर अभी तो आपके साथ साथ हमारी बेटी भी कमा रहा है, तो पैसे की परेशानी नहीं है, इसलिए सोचा मैंने मसाला का साथ साथ बहू को बादाम का हलवा भी बना के दे दूंगी। वैसे तुम्हारी सहेलिया ने जो तुम्हें सलाह दी थी, तुमने तो वैसा कुछ भी नहीं किया, सब उल्टा ही कर रही हो। और सुबह मुझे ये भी कह रही थी बहू को कोई परेशानी ना हो, इसलिए अपने नीचे वाले कमरे दे दोगी। ये कह के मुझे भी कमरे से निकाल दिया। हाँ, क्योंकि उनकी सोच में इतनी जल्दी बदल नहीं सकती हूँ, इसमें वक्त लगेगा, इसलिए मैंने उनकी भाषा में ही उनको समझा दिया। और रही उनकी बात नहीं मानकर उल्टा करने की, तो इसके पीछे भी एक कारण है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है जो तुम इतना कुछ कर रही हो अपने बहू के लिए? मेरी बेटी, बहू और मैं तीनों ही औरत है। मुझे पता है कि एक बच्चे को जन्म देने में एक माँ को कितना तकलीफ और दर्द सहना पड़ता है, और इस दर्द को मेरी बेटी और बहू ने भी सहा है। जब मैं बेटी के लिए इतना कुछ कर सकती हूँ, तो बहू के लिए क्यों नहीं? बहू भी तो मेरी बेटी ही है। अब बातें बहुत हो गई, अब बाजार जाके मसाला का सामान ले आइए। ये कह के सबिता अपने बहू के पास चली गई, ये देखने कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं उसे। और इधर निधि सास और ससुर की बातें सुनकर फिर से रोने लगी। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? निधि अपने सास की हाथ पकड़ के कहा, माँ जी, क्या अभी से मैं आपको माँ जी के जगह माँ कह के बुला सकती हूँ? ये सुन के सबिता की आंखें भर आई और ये अपने बहू की आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारी जो मर्जी, तुम बुला सकती हो बहू। ये सुनकर निधि अपने सास के गले लग गई। सास का बहू के लिए इतना प्यार देख के आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ पापा, आपने ठीक कहा, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों, अब जमाना बदल रहा है और साथ में कुछ लोगों की सोच भी। ये बदलाव हर परिवार के लिए अच्छी हो सकती है। हम सभी बस यही आशा कर सकते हैं, हर घर में सबिता जैसे ही सास हो। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले।